सारी जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ पर हैरान थी कि ये कैसा फैसला है कि जिसमें उन्होंने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ बाहर वाले लोगों को पता है कि जेल में फ़ोन नहीं होते। जेल में फ़ोन होते हैं? जेल में फ़ोन भी होते हैं। जेल में हर एक किस्म की फैसिलिटी होती है। उस बंदे को बाहर उसकी बीवी दूसरी दफ़ा सालन नहीं देती होगी जिसको अंदर उसको चौधरी बना दिया होता है। जेल में किलिंग ऑफ टाइम सबसे मुश्किल मरहला होता है और किताबें मेरा दोस्त बन गई और उन्होंने मेरे साथ ऐसी वफा की कि आज मैं वकील बन के आपके सामने बैठा। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आमतौर पर परसेप्शन पाई जाती है कि जो शख्स भी जेल जाएगा वो आदि मुजरिम बनकर बाहर आएगा, लेकिन आज स्टोरी जरा मुख्तलिफ है। मेरे साथ मौजूद है एक नौजवान जिनका नाम है राय मोहम्मद अयाज। 18 साल की उम्र में इन पर एक डबल मर्डर की FIR हुई और फिर 20 साल की उम्र में इनको जेल जाना पड़ा। सजाए मौत इनको सुनाई गई और 8 साल ये जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी होकर 2017 में जेल से वापस आए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेल में रहते हुए इन्होंने ग्रेजुएशन की और मास्टर्स भी किया। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया और अब 2021 में ये लॉ को बाकायदा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 18 साल में जो डबल मर्डर की FIR हुई उस पर 2 साल बाद सजा होती है, क्या फौरी सुना दी गई? और फिर 18 साल का बच्चा जो होता है, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि इतनी सख्त सजा नहीं होती, तो आपका सिचुएशन क्या थी? 18 साल की उम्र में मेरे पे FIR हुई। 18 साल 3 माह मेरी उम्र थी। 3 माह ज्यादा होने की वजह से मैं जुवेनाइल की कैटेगरी से बाहर हो गया। जुवेनाइल वो लोग होते हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत नहीं दी जा सकती। उसके बाद ये सीन हुआ कि हमारा जो ट्रायल है वो 4 साल तक ट्रायल कोर्ट में चलता रहा। 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें आप किसी की किस्मत का फैसला कर रहे होते हैं कि हमने इसको मर्डर केस में छोड़ना है या इसको हमने सजा देनी है। तलवार लटकती रही कि सजाए मौत है या नहीं है। एग्जैक्टली हमारी पूरी होल फैमिली के मेल अडल्ट मेंबर्स पर ये FIR थी। मर्डर केसेस में ऐसा सीन होता है कि कोर्ट्स नॉर्मली बेल ग्रांट नहीं करती क्योंकि इस केस में IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीशी के पास ऐसे इख्तियारात हो गए हैं कि वो एक बंदे की जिंदगी का कातबे तकदीर है। 4 साल चलता रहा ट्रायल कोर्ट में। चलता रहा। 4 साल चलने के बाद हमें एडिशनल सेशन जज ने सारे फैमिली मेंबर्स को कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत जिसको कहते हैं वो हो गई और 3 माह की वजह से मुझे सजाए मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि आप 4 बंदों को 2 मर्डर्स में सजाए मौत कर रहे हैं। मैंने देखा अपने वालिद साहब के चेहरे के तासुरात, अपने साथ को एक्यूज जो मेरे चाचू थे या हमारा गनमैन था उनके तासुरात, जैसे आप किसी पे कोई साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं और वो बंदा अपनी सेंसेस में नहीं रहता। जब हम जेल पहुंचे तो सारी जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ पर हैरान थी कि ये कैसा फैसला है कि जिसमें उन्होंने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद हमें काल कोठरियों में शिफ्ट कर दिया गया। दैट वाज वेरी ट्रेजिक मोमेंट्स फॉर मी एंड माय फैमिली। कभी लगता था वापस आ जाओगे? ये जो यकीन, दुआ और अल्लाह पे भरोसे वाला सीन था ना, वो कहता था कि ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है ना वो रिहाई ज़रूर नसीब होगी। कैसा टाइम होता? 4 साल रहे ना सजाए मौत की काल कोठरी की सजा में, कैसे बियर किया था? लोग तो मेरी इस बात से बड़ा परेशान होंगे कि दैट वाज बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जेल में? जी। कैसे? वो इस तरह कि मैंने अपनी ज़िंदगी को एक स्केड्यूल बनाया हुआ था। मैंने उठना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी, तहज्जुद के बाद कुरान पाक तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ना, फिर फजर की नमाज़ पढ़नी, फजर के बाद मैंने वॉक करनी 1 घंटा वॉक करने के बाद मैंने 2 न्यूज़पेपर्स लगवाए होते थे, दोनों को पढ़ना। उनके बाद फिर मैंने लॉ पढ़ना क्योंकि लॉ से इश्क जो है ना वो मुझे जेल में हो गया था। उधर रह के जो क्रिमिनल मेजर लॉज हैं उनकी स्टडी की, लॉ जर्नल्स की स्टडी की, सिविल लॉ मैंने सारा जेल में रह के पढ़ा। उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी एजुकेशन को भी कैरी ऑन किया। ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे अंडर ट्रायल होते मैंने उसके पेपर दिए और ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी सजाए मौत की काल कोठरी में मुझे आगे मिली। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया, अदीब उर्दू का कोर्स किया, जर्नलिज्म आपका जो है वो मैंने पढ़ा। मास्टर्स कर लिया तो उसकी डिग्री भी तभी मौसूल हुई जब आप सजाए मौत की सजा काट रहे थे? जी बिल्कुल। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया। मुझे तो आपकी बात से ऐसा लगा कि शायद सारी फैसिलिटीज जेल में अवेलेबल होती हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब कुछ दिया जाता है। जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि कैसे फिर ये सारा मैनेज हुआ। फैसिलिटीज़ जो है ना, जो बंदा थोड़ा सा जिसके पास नॉलेज है बिलखसूस लॉ का, जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये पेड होती हैं, यानी न्यूज़पेपर उन्होंने नहीं देने,
न्यूज़पेपर के पैसे मैंने देने हैं, इवन के बुक्स मंगानी है तो वो मेरी पेड है। मेरी किताबें मेरी वालदा, मेरा छोटा भाई जो हमारे विजिटर थे उस टाइम जेल में, वो हमें प्रोवाइड करते थे। जो भी बुक मुझे रिक्वायर्ड होती थी मैं उनको एक लिस्ट बना के देता था, वो बुक्स बाय करते थे। फिर वो उसमें स्क्रूटनी होती थी। इवन के जेल का लॉ है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन पहले बुक्स की स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद हैंड ओवर करेगी किसी। जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा आ गया, उसने देखा कि तुम्हारे पास मेजर एक्ट क्यों है, तुम तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तुम तो मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तुम लॉ की बुक क्यों रखते हो पास? तुम लॉ की बुक रखोगे तो तुम जजेस के साथ भी इंटरेक्शन करोगे, तुम लॉ की बुक रखोगे तो तुम जेल राइट्स पे भी बात करोगे, प्रिजनर रूल्स पे भी बात करोगे। ऐसा कंटेंट भी नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, जेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ने देती। जेल में किलिंग ऑफ टाइम सबसे मुश्किल मरहला होता है, और किताबें मेरा दोस्त बन गई और उन्होंने मेरे साथ ऐसी वफा की कि आज मैं वकील बन के आपके सामने बैठा। जेल के बारे में थोड़ा बताइएगा। आम परसेप्शन ये है कि अंदर पूरे पूरे नेटवर्क होते हैं, गैंग ऑपरेट होते हैं, बाहर से राब्ते होते हैं क्रिमिनल्स के। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखा आपने? हमारा जो सिस्टम है ना, सॉरी टू से, उसकी किसी को समझ नहीं आ सकती। ये सिस्टम ही क्रिमिनल्स बनाता है। एक बंदा, उसने एक दफ़ा क्राइम कमिट किया, उस पर आप 10 पर्चे दे देते हैं, 10 FIR दे देते हैं। अब उस बेचारे ने एक मोटरसाइकिल चोरी की है, वो 10 की रिकवरीज कैसे देगा? अब 10 की रिकवरीज की बाबत उसकी माँ, उसकी बहन उसको जेल में विजिट करेगी, और क्या देखने वाले की नज़र उन पे अच्छी पड़ेगी? वो चीज़ अंदर ही अंदर उस बंदे को इंसान से हैवान बना देती है। उसकी हेजिटेशन पुलिस वालों ने मार मार के ख़त्म कर देनी है। वो कहता है कि वध से वध की होएगा यार, मैनू छितर ही पैणगे ना, मेरे पे तशद्दुद होगा। वो उसका अल्टरनेट ढूंढता है। वो अल्टरनेट मेडिसिन की सूरत में होता है, वो अल्टरनेट 101 चीज़ें होती हैं जो वो उस तशद्दुद के टाइम वो इनहेल कर गया होता है और उसको उस तशद्दुद का नहीं पता होता, और फिर वो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग ही क्राइम हो जाता है अंदर। फिर इसी तरह के एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के साथ मिलता है, तीसरे बंदे से मिलता है, फिर वो हैबिचुअली सारे एक गैंग की सूरत। फिर जब वो गैंग की सूरत में होते हैं फिर वो शोकिया बड़े ऑफेंस करते हैं। कहा जाता है कि बाहर फ़ोन तो अंदर होते नहीं हैं लेकिन राब्ते होते हैं, इसकी क्या साइंस है? ये सिर्फ बाहर वाले लोगों को पता है कि जेल में फ़ोन नहीं होते। जेल में फ़ोन होते हैं? जेल में फ़ोन भी होते हैं। जेल में हर एक किस्म की फैसिलिटी होती है, लेकिन चूंकि क्लासिफिकेशंस हैं, अमीर आदमी के लिए सब फैसिलिटीज़, जितने पैसे लगाए उतनी चीज़ें मिल जाती हैं। इतने पैसे लगाएं जेल में हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। फ़ोन भी आ जाता है, B क्लास भी ग्रांट हो जाती है। B क्लास से मुराद आपको एक बंदा ऑन ड्यूटी मिल जाता है जिसने आपके सारे काम करने, इवन के आपको कपड़े रेडी करके देने, इवन के आपका जूता पॉलिश करके देना, इवन के आपकी जो चेयर है उसको भी उसने सेट करना, इवन के आपका जो सोने का बिस्तर है उसको भी उसने साफ करना। चौधरी साहब बन जाते हैं मतलब। उस बंदे को बाहर उसकी बीवी दूसरी दफ़ा सालन नहीं देती होगी जिसको अंदर उसको चौधरी बना दिया होता है। ठीक है। और कितने पैसे लगते हैं? कोई रेट्स होते हैं क्या? वैरी करता है बंदा टू बंदा। आप फुल VIP प्रोटोकॉल चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सिक डिक्लेयर करके इन द डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिया जाएगा हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़, इवन के AC भी। अगर आप थोड़े से और स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी कि यू आर नॉट एबल टू लिव इन जेल, आपको बाहर वाले हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। और अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आपको एक रिपोर्ट बना के दी जाएगी कि भाईजान आप इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। पैसे की गेम है सारी पैसे की गेम। कोई एक ऐसा इवेंट जो आपको याद हो जब आपने सोचा हो कि नहीं अब बस हो गई? हाँ, अब्बू जब बीमार हुए। जेल में रहते हुए अंदर वेपन होता है लोगों के पास? जेल में अगर आप कहें ना कि कोई 223 या AK-47 वो नहीं होती है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। जेल के वेपन्स डिफरेंट हैं। जेल में क्या शार्प एज वेपन यूज होता है, ये बंदे को दूसरी सांस नहीं आने देते। आप 8 साल जेल में रह गए हैं, सोसाइटी का कितना प्रेशर फेस कर रहे हैं? सोसाइटी किस तरह डील कर रही है? सोसाइटी जो है ना वो बंदे को एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरे पे FIR थी तो मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त के ना वाले साहब के साथ
गाड़ी में बैठा। मैं और वो मेरा दोस्त जब गाड़ी में बैठे ना, हम मरी से आ रहे थे, तो उसके वालिद साहब का रिएक्शन ये था कि ए तेरे नाल की करदा पिया, और उनको भी पता था कि इस बंदे ने ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो जब आप जेल से बाहर आते हैं ना, सोसाइटी आपको इजीली इनहेल नहीं करती। अल्लाह ताला के करम नवाजी के साथ एक लॉयर बन गया। अब सोसाइटी को मेरे साथ काम है। आपने डिसाइड किया कि आप लॉ करेंगे इसलिए क्योंकि आपने सिस्टम में फ्लॉज देखे थे, तो क्या आप लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करते हुए बदला लेंगे सिस्टम से? दो तरीके होते हैं, या तो बंदा एक्सट्रीम लेवल पे क्रिमिनल बन जाता है, या एक्सट्रीम लेवल पे उसमें ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे जेल में भेजने के बाद ना मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करना शुरू कर दी, और वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आज वकालत की सूरत में मुझे इस स्टेज पे लेके आई हैं। अब मुझे ये पता है कि कौन सा ऑफिसर क्या करेगा, ये नेगेटिव किस हद तक जा सकता है। आप ये समझ सकती हैं कि मैंने 8 साल लॉ को बड़े करीब से देखा है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे वकला साहबान या जजेस, इवन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी नहीं देखा। क्योंकि मुझे क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है और मुझे पता लगा कि ये क्रिमिनल्स क्यों बनते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी भारी भरकम फीसें लेंगे और शायद कोई और अयाज ऐसे ही रुलता हुआ 8 साल जेल काट लेगा, जिसमें वाइब मुझे आ जाती है ना कि इस बंदे ही इज़ नीडी, मैं उससे कभी फीस चार्ज नहीं करता। और जिस बंदे की मुझे वाइब आ जाती है कि इस बंदे ने क्राइम कमिट करके पैसा बनाया, उससे मैं हैवी फीस चार्ज करता हूँ। नाज़रीन, इतना डिटेल इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक मुल्जिम की ज़िंदगी बता सकें, जो मुल्जिम से मुजरिम बनता है और फिर उस सिस्टम में सर्वाइव करता है, फिर वापस बाउंस बैक करता है उसी सोसाइटी में जहाँ पर उसने परवरिश पाई और परवान चढ़ा। लेकिन लाजमी तौर पर बात इस वक्त गौर करने की ये है कि नफरत गुनाह से कीजिए, गुनाहगार से नहीं। अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो उसे इतना कन्विंस मत कीजिए कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए क्रिमिनल बन जाए। अगर वो अपनी सज़ा काट के वापस आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये लाइव एग्जाम्पल इस तरह भी है कि इनसे क्राइम कमिट हुआ या नहीं हुआ, दिस इज़ समथिंग एल्स, लेकिन इन्होंने उसकी सज़ा काटी और वापस आकर एक बेहतरीन शहरी बनने का अज़म रखते हुए प्रूफ किया और प्रैक्टिस शुरू करके लोगों को बताया भी कि अगर आप इरादा रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला की मदद ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाती है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।